नमस्कार, मैं सौरभन, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग हाइपरबोला में एक टॉपिक मैंने लिया है, एसिम्प्टोट या अनंत स्पर्शी। इस पर परिचर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा हमारा आज का टॉपिक है एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी, इसका अर्थ है कि कोई ऐसा रेखा जो किसी वक्र को जाकर अनंत पर स्पर्श करती है। हम मुख्यतः इसमें हाइपरबोला के लिए ही पढ़ेंगे। उसके अलावा हम एक सामान्य नियम की ओर भी जाएंगे, जिससे हम किसी भी वक्र का एसिम्प्टोट निकालना सीख जाएंगे। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के वक्र होते हैं। एक सर्किल होता है, कोनिक सेक्शन में हमारे पास एक पैराबोला होता है, इलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। ये दोनों तो ऐसे हैं कि जो लिमिटेड होते हैं। ये जो है, इनका जो इंक्रीजिंग कहें या जो जाए अनंत तक जाते हैं। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये ओरिजिन से अनंत की ओर ये दोनों के दोनों वक्र जाते हैं। अब पहले ये समझना जरूरी है कि ये एसिम्प्टोट आखिर है क्या। अब इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि एक स्पर्श रेखा ये बन जाए जो जाके अनंत पर टच करे। इसका अर्थ क्या है? एसिम्प्टोट कोई भी एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र को दो बिंदुओं पर टच करती है और वो दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ये हाइपरबोला बन गया थोड़ी देर के लिए, तो यहां भी टच करा और दूसरा बिंदु कहां होगा? अनंत पर। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को यहां से अनंत की ओर वेरी कराएं तो हमें क्या मिलेगी? एसिम्प्टोट। यानी कि वो अगर हम कहें उस माना किसी रेखा ने, एसिम्प्टोट क्या है? अपने आप की रेखा। उस रेखा ने अगर इस हाइपरबोला को दो बिंदुओं पर काटा तो वो दोनों बिंदु क्या है? एक दूसरे से इनफाइनाइटली अपार्ट होंगे। अब इसको निकालने के तरीके पे आते हैं। अब वो तरीका क्या है? पहला तो एक सिंपल तरीका है जो थोड़ा बहुत मैंने भी अपनी ओर से सोचा है और हम इसको बना भी सकते हैं। मान लिया हमारे पास एक हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। हम इसको जरा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट मीन्स जैसे मान लिए कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाएं। अगर एक्स स्क्वायर को हम इसमें से कॉमन ले लें तो ये कुछ इस प्रकार बनता है और ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये वाई बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा हम इस पे गौर करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इससे भी हमें हाइपरबोला का एसिम्प्टोट मिल जाएगा, लेकिन ये हर एक कर्व के लिए ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। जब हम कह रहे हैं कि एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट जाना, तो उसका अर्थ इनफाइनाइट से मीनिंग है यहाँ पर कि बड़े से, कि एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज या बड़ी होती जाएगी। तो जब एक्स बहुत लार्ज होगा तो हम यहाँ पे गौर करते हैं इस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को। आप सामान्य रूप से ऐसे भी समझिए, 1/100 है 0.01। इसको अगर मैं 1000 करूं ये और छोटा हो जाएगा। 1/1,00,000 करूं और यानी कि अगर मैं जीरो बढ़ाते जाऊं तो ऊपर का जो उस फ्रैक्शन की वैल्यू वो लगातार छोटी होती जा रही। एक के आगे मैं अगर 10 जीरो कर दूं तो और छोटा हो जाएगा और यही क्रम में बढ़ाते जाऊं तो एक्स अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो ये पोर्शन बिल्कुल नेग्लेजिबल यानी कि छोटे से छोटा होते जाएगा। अगर एक्स बहुत लार्ज यानी कि इनफाइनाइट के आसपास पहुंच जाए तो ये टर्म ऑलमोस्ट, ये जो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इतना छोटा हो जाएगा। तो अगर हमारा एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाए तो ये जो इक्वेशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एक्स 1 हो गया और ये आपका ऑलमोस्ट 0 हो गया, नेग्लेजिबल हो गया। तो ये तो आई एसिम्प्टोट हाइपरबोला की जो पहला तरीका मैंने आपको बताया। इसके बाद हम इसके सामान्य तरीकों को देखेंगे। उसमें हम किसी भी वक्र का जो एसिम्प्टोट है उसको कैसे निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसका एक सामान्य तरीका देखते हैं एसिम्प्टोट निकालने का, जो लगभग हर वक्र के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम हाइपरबोला से शुरू करते हैं। मान लिया यह हाइपरबोला है और ये इसकी एक टेंजेंट होगी, या इसको एसिम्प्टोट कहते हैं, अनंत स्पर्शी। तो ये इस पर एक क्या है? अनंत स्पर्शी रेखा है। तो उसको हमने मान लिया y बराबर mx प्लस सी। अब ये इसको कहते हैं ना, दो पॉइंट पे हमने जो परिभाषा बताई कि दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी एंड बोथ आर इनफाइनाइटली अपार्ट।
तो अब हम देखते हैं कि माना इसको किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पर mx प्लस सी रख देंगे और हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करके ये जैसे x के स्क्वायर में देखिए एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो दोनों क्या हैं, रियल तो होंगे लेकिन बोथ आर इनफाइनाइट। रूट्स कैसे होंगे, इन्फिनिटिव। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लिया एक इक्वेशन है मेरे पास, सिर्फ 2x प्लस 3 बराबर 0। अब मैं कहता हूं कि मुझे x इनफाइनाइट चाहिए। अच्छा, इसको और जनरली अगर हम ऐसे लिख दें a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। अब मैं कहूँ कि मुझे चाहिए इसका x, एक रूट चाहिए x जो इनफाइनाइट चाहिए। नॉर्मली जब हम निकालते हैं तो x बराबर क्या निकालता है, a0 अपॉन a1। फिलहाल मैं इसके साइन को अगर छोड़ दूं, मुझे ये नहीं पता कि a0 नेगेटिव है या पॉजिटिव, मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का बनता है। अब अगर हम देखें मुझे x इनफाइनाइट चाहिए तो मुझे मेरा क्या चीज 0 होनी चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अगर a1 0 हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। यानी कि आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है और उसका एक रूट इनफाइनाइट होना है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 0। इसी तरह से आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट 0 होने हैं तो सेम प्रोसेस हम यहां अप्लाई करेंगे, बोथ रूट्स 0 होने चाहिए। तो ये भी कितना होना चाहिए, 0, और ये भी 0। तभी तो चूंकि ऐसे डिवाइड होगा ना a0 अपॉन a2 और a0 अपॉन a1। तो जब ये बोथ क्या हो जाएंगे 0 तो हमारे दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। अब यही प्रॉपर्टी हम यहां भी अप्लाई करेंगे और इसको आप इसी में नहीं, आप किसी भी कर्व में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आपका क्या हो गया, मान लिया a2 हो गया, इसको अगर हम 0 कर दें, ये 0 करा तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, या एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। देखिए हमें उस जो अनंत स्पर्शी है या एसिम्प्टोट है उसका स्लोप मिल गया। अब ये तो हमने a2 को 0 किया था जैसा कि हमारा रूल था। अब हम किसको करेंगे, a1 को 0 करेंगे या x का कोफिशिएंट जो ये वाला टर्म है। तो ये बन गया 2m a स्क्वायर c बराबर 0। इट इम्प्लाइज c इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 होगा नहीं, m 0 है नहीं। तो अब हमारी जो एसिम्प्टोट बनी वो थी y इक्वल mx प्लस c। तो c 0 हो गया, y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax, और ये टर्म आपका 0। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक्चुअल तरीका ये है किसी भी कर्व का एसिम्प्टोट निकालने का। आप इसको, ये तो मैंने क्वाड्रेटिक जो x की 2 पावर या y की 2 पावर वाले के लिए बनाया था, अगर हम इसको किसी भी जनरल के लिए बना लें, मान लिया अगर इक्वेशन x सपोज करिए x क्यूब है समथिंग, यहाँ पर फिर y क्यूब भी है, इस टाइप से अगर माना 2mxy है या 2axy है, कुछ इस टाइप की भी हो, आप कुछ मत करिए, y बराबर mx प्लस c रखिए। दो हाईएस्ट डिग्री टर्म से या 3 हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को 0 कर देंगे। उसको 0 करके हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी और हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके इनफाइनेटली रूट्स, और उससे हमारा m c और जितने भी और वेरिएबल्स हैं वो निकल जाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये एसिम्प्टोट की ये हाइपरबोला की एसिम्प्टोट निकालनी आई होगी। इसका प्रयोग आप अपने ट्रेसिंग ऑफ कर्व में करेंगे, क्योंकि हाइपरबोला एक स्पेशल टाइप का कर्व होता है जिसका एसिम्प्टोट होता है। आप इस रूल को पैराबोला के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखेगा कि पैराबोला के क्या एसिम्प्टोट आते हैं या नहीं आते हैं, करके देख सकते हैं कि क्या पैराबोला में क्या वाकई में एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर सकता है। इसको आपको करके देखना पड़ेगा। अगर m इन्फिनिटिव आ गया या कुछ ऐसी वैल्यू है कि निकल ही नहीं रही m की, तो ऑब्वियसली बात है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसका अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।